जैसा कि पता होगा बेटा आपको, मैंने कल मैथ की जो क्लास आपकी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर हुई थी उसमें हमने आपको प्लेस वैल्यू का पार्ट फर्स्ट समझाया था। मैंने कहा था वीडियो ज्यादा लंबा खींच जाएगा, इसीलिए मैंने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है बेटा, आज जो चलेंगे हम वो बेटा सेकेंड पार्ट, यानी प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है उसको हम आज खत्म ही कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की हमारी क्लास क्या है? मैथ। ये मैथ हमारा सब्जेक्ट है और बेटा जो टॉपिक बन के आ रही है वह है प्लेस वैल्यू। क्या है बेटा टॉपिक हमारी? प्लेस वैल्यू। आपने कल की जो क्लास हुई थी उसमें आपने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था और आपने कुछ उसके प्लेसेस समझे थे। ठीक है, आज हम आपको समझाने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि आज की जो क्लास है, ठीक है, वो लास्ट है। किसकी? प्लेस वैल्यू की। आज आप इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म समझोगे और उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म समझोगे और बेटा लास्ट में जो समझने वाले हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक, चलिए शुरू कर देते हैं बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म आपने कई बार समझा होगा। इसकी हिंदी होती है बेटा विस्तृत रूप। जैसे एग्जाम्पल, क्योंकि देखो मैथ में ना तो कोई ज्यादा डिफिनेशन रहे ना कोई ज्यादा पॉइंट रहे। मैथ में जो भी चीजें डिपेंड होती हो तो या तो आपके फार्मूला पे डिपेंड होंगी या आपके किस पर डिपेंड होंगी? फार्मूला पर या फिर आपके एग्जाम्पल पर। क्योंकि देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ ले रहे हो तो आप एक्सरसाइज अपने आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, या मेरी 150% गारंटी है। ठीक है बेटा, चलो एक्सपेंडेड फॉर्म समझते। जैसे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म of the digit is 243786। अब आप सोच में पड़ गए इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग इसमें क्या डालोगे? लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आप डालोगे सॉल्यूशन, जिसकी हिंदी होती है हल। आप वहां पे लिखोगे 243786। अब देखो यहां पे कैसे आप इसको सॉल्व करोगे बेटा। वंस जो मैंने कल बताया था आपको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये क्लियर हुआ? अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा। आप इसको बनाओ 2 लाख। क्या आप काउंट करो? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000। ठीक, आप इसी में प्लस कर दो 700 प्लस 80 प्लस 6। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका जो वैल्यू बन के आएगा बेटा 243786 बन के आएगा। अब इसको आप अपना जो आंसर आपका आया हुआ है आप चेक करना चाहते हो राइट है या रॉन्ग। तो देखो बेटा 2 आपका जो प्लेस 2 है वह लाख पर आ रहा है ना। देखो इसे आप एक फॉर्म में और लिख सकते हो, इसको ऐसे ही, जैसे 2 लाख प्लस 40,000 है ना, या 43 कर दो यहां पे, 43,000 प्लस 700 प्लस 8 टेंस प्लस 6 वंस। यही वैल्यू आपकी निकल के आई क्या? 243786। अब देखो आप अपना क्या आंसर वेरीफाई कर रहे थे ना। देखो 2 बेटा किस पे? लैग पे आया कि नहीं आया? देखो हाँ आया। आप देखो 10,000 पे 40 आया हुआ है। आप देखो मैंने इसको क्या कर दिया है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो
40,000 या for 10,000 प्लस 31,000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे क्या लिख दोगे? 40,000 प्लस 3,000। आप तीनों में से कोई भी एक लिखोगे, आपका जो भी टीचर रहेगा वह गलत नहीं काट सकता इसको। ठीक है, आपने क्या समझा इसको? देखो, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डिजिट इज 243786। ओके, हमने क्या किया? हमने पहले इसका जो प्लेस है वह जाना। हर एक डिजिट की हमने क्या निकाली बेटा? प्लेस निकाला हमने हर एक डिजिट का। अब जब हमने हर एक डिजिट का प्लेस निकाला, सब में हमने क्या किया? जैसे 2 आया बेटा लैख के स्थान पर, तो हमने 2 लाख कर दिया यहाँ पे। प्लस बेटा 40,000 पे आया, हमने 40,000 कर दिया। प्लस 3 बेटा 1000 पे हमने 1000 कर दिया 3 को। 700 पे हमने 700 कर दिया। और 8 बेटा 10 पे आया तो 80 हो गया। ठीक है, और 6 बेटा 1 पे आया। तो यह जो था क्या था बेटा? ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म था। यानी ये एक तरीका होता है जिसमें आप क्या समझते हो? किसी भी चीज को समझने के लिए मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को आप बेहतर तरीके से समझोगे, तब जाकर के आप जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कहा इसने? एक्सपेंडेड फॉर्म की बात कर रखी थी। एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है बेटा? मैं फिर से बता दे रहा हूं। विस्तृत रूप जिसे कहते हैं, विस्तृत रूप कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म की हिंदी। यानी छोटी संख्याओं को बड़े में दर्शाना, उनके अलग अलग रूपों में उनको लिखना। अब देखो, एक एग्जांपल और बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है। ये तो बेटा था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद मैं आपको फेस वैल्यू बताऊंगा। 3 ही टॉपिक की बेटा आज की वीडियो है। जैसे सेकेंड एग्जांपल आपका 147 है, ये जान रहे हो आप ना? लेकिन इसमें कौन सा प्लेस बेटा 10 पे है, कौन सा प्लेस 1 पे है, और कौन सा 100 पे है, इसकी जानकारी कैसे आप काउंट करते हो, इसकी वीडियो बेटा मैंने कल बता रखा था। चलो, आप हेडिंग डाल दोगे क्या? क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, राइट द expanded form of the digit 147। आप अब देखो क्या करोगे? सॉल्यूशन लिखोगे यहां पे। ठीक, उतारोगे क्या? 1, 4 और 7 उतारोगे। ठीक है, यहां पे 1 शुरू करोगे, यहां पे आप कैसे करोगे? 10 और 100। अब लिखोगे क्या आप? देखो, 100 प्लस 40 प्लस 7, फिर ये वैल्यू आपकी क्या आएगी? 147। ठीक, या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो क्या? 100 प्लस 4 टेंस प्लस 7 वंस। बेटा वैल्यू वही आएगी आपकी 147। आई बात समझ में? ये हो गया बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम आपको एक चीज और बता दें इसी प्लेस वैल्यू में, उनके नेम्स कैसे लिखे जाते हैं। यानी नंबर्स आपको दिया जाएगा और आप उसको लिखोगे कैसे। आप लिखोगे क्या? जैसे राइट देयर नंबर्स नेम, यह भी प्लेस वैल्यू के में ही आ गया। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल दे दिया इसने, क्या मान लो आपके पास एग्जांपल आ गया। ठीक, अब इसको आपको हिंदी में इसके नंबर्स नेम लिखना है या आपको इंग्लिश में लिखना है, दोनों में बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा आप काउंट कर लो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो आप क्या लिखोगे बेटा? 3 लाख या 3 लाख हिंदी में लिख सकते हो क्या? हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 लाख, 3 लाख। 40 प्लस 6 46,
46,000 यानी 46,000 है ना। 700 क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे 700 यानी 700 702 तो यह क्या हो गया बेटा आपने नंबर फॉर्म समझा है। ऐसे एग्जांपल और समझ लो इसका 256 ठीक है आप काउंट कर लो तुरंत वंस टेंस 100 तो बेटा क्या आ जाएगा 100 वाले स्थान पे 2 आ रहा है तो आप लिखो 2 उसके आगे 100 लगा दो। फिर देखो टेंस वाले कौन आ रहा है बेटा 5 आ रहा है 5 को मल्टीप्लाई टेंस का 50 हो जाएगा 250 वंस अकेला ही रहे तो क्या बेटा 256 यानी 256 क्या हो गया 256 या क्या हो गया बेटा ये हो गए इसके नंबर्स नेम। आई बात समझ में क्या हो गया बेटा ये हो गया नंबर्स नेम। अब देखो इसी में एक आपको दिया रहेगा डिजिट और उसके नंबर नेम लिखना पड़ेगा आपको। देखो सॉरी आपको क्या लिखना पड़ेगा राइट देयर डिजिट ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं पहला जैसे 9,000 9,452 ये है। अब इसको आपको डिजिट में लिखना है कैसे लिखोगे एक तरीका और बता दे रहा हूं मैं आपको। पहले लिख लो 9,000 प्लस कर दो कितना 400 है ना तरीका देखते जाओ। फिर प्लस कर दो बेटा 50 और फिर प्लस कर दो 2 आप ऐड कर लो 2 5 4 9 ये देखो। चाहे आप इसको आपको मैंने समझने के लिए बताया है इसको आप चाहे लिख भी सकते हो तब भी टीचर सही काटेगा। वैसे आप क्या करना है बेटा यहाँ पे 9,000 आया है 400 है और 52 है काउंट कर लो वंस टेंस 100 और बेटा आपका क्या आ गया 1000 आ गया। तो ये बेटा आपको क्या था कि राइट देयर डिजिट आपको न्यूमरल्स दिए जाएंगे है ना नंबर्स नेम आपको दिए जाएंगे उनके जो डिजिट है उनको लिखना होगा। कैसे लिखोगे इसके लिए मैंने आपको वीडियो में बताया था कल कि आप कहां से वंस टेंस स्टार्ट करते हो किस साइड से वंस में क्या आता है टेंस में क्या होता है इन सब चीजों की जानकारी मैंने आपको जो पिछली वीडियो आपकी है उसमें बता रखा था। तो बेटा आज हमने क्या समझा इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म समझा और बेटा उसके नंबर्स नेम समझे और डिजिट दिया रहेगा उसका नंबर्स नेम बनाना पड़ेगा और नंबर्स नेम दिया रहेगा आपको डिजिट बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम अगली हेडिंग डालते हैं क्या है बेटा शॉर्टेस्ट फॉर्म जिसको हिंदी में कहते हैं लघु रूप। क्या है इंग्लिश इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म। आपको ऐसे दिया रहेगा देखो 40,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8। अब आपको क्या करना है इसको शॉर्ट कट यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये तो बहुत बड़ा हो गया अब इसको क्या करोगे वही तरीका आप अपना लो जैसे ही मैंने आपको बताया था क्या 40,000 है ये इसी में उठा के आप 3,000 प्लस कर दो फिर आप प्लस क्या करोगे कितने का 500 फिर प्लस करोगे आप 70 फिर प्लस करोगे 8 तो यहाँ पे 8 हो गया यहाँ पे 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 4। आपकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे लिख सकते हो आप 4 3 5 7 8। ये आपका क्या था शॉर्टेस्ट फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल फिर समझ लीजिए आप क्या जैसे देता कोई आपको 700 प्लस 70 प्लस 7 क्या होगा इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म यहीं से उठा के रख लो बेटा देखो वंस टेंस 100 777 ये तरीका बहुत बेटर है। लेकिन जब आपको ये चीज आती रहेगी तब
अभी नहीं तो आप ऐसे करोगे 700 प्लस 70 प्लस 7, तो आप ऐसे फिर ऐसे तब ऐसे करोगे, ये तरीका है। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है। कौन सा मेथड है ये बेटा? लॉन्ग मेथड है। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों मेथड जानना जरूरी है। और हमने क्या किया, वंस रखा, टेंस रखा, 100 रख दिया। ये क्या था बेटा आपका? ये था शार्ट मेथड। लॉन्ग मेथड और शार्ट मेथड में दोनों आपको मेथड जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब इसी का बेटा जो लास्ट बच रहा है हमारा, क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? ये टॉपिक आपकी प्लेस वैल्यू ही है, एंड जो चैप्टर आपका चला है वह क्या है? प्लेस वैल्यू है। लेकिन अब आप समझेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू, ठीक, क्या समझेंगे आप? फेस वैल्यू क्या होता है? तो देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या होती है। द डिजिट इज इट्स फेस वैल्यू। अभी कैसे आप समझोगे इसको? देखो एग्जांपल मान लीजिए, फाइंड द क्या बेटा? फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 789623। अब कैसे? अभी कहोगे अरे सर जी अब तो उसको बहुत लंबा हो गया, ऐसे बन के आएगा 789623। अब ऐसे वंस करने लगे 10 100 1000, फिर क्या 10,000 लाख, ये उठाए ऐसे निकाल दिया। अब क्या है? 9000। सर जी 9000। ये बेटा आपने जो निकाला, ठीक है, या क्या निकल के आया? या इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आई है ना, इसका स्थान निकाला आपने। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 789623। देखो इसमें क्या लिख दोगे? द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 इन 789623। एक चीज हमेशा ध्यान देना, फेस वैल्यू वही डिजिट, खुद की जो डिजिट रहती है वही डिजिट बेटा फेस वैल्यू हो जाती है। और प्लेस वैल्यू में आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसकी जो प्लेस पे आती वैल्यू। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि 9 आ रहा है बेटा 1000 वाले प्लेस पे, आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 9000 हो गया। तो यह था बेटा प्लेस वैल्यू। अब ये आपके ने क्या समझा यहाँ पे? फेस वैल्यू। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे what is the face value of 8 in 289777773 2897673 है ना। तो बेटा आंसर लिख दो डायरेक्ट, क्या? द फेस वैल्यू इज 8। द फेस वैल्यू इज 8। फेस वैल्यू खुद की डिजिट होती है ना। जो नंबर का आपसे फेस वैल्यू पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वही नंबर उठा के आप फेस वैल्यू लिख दोगे। लेकिन जब आपसे प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू में आप बेटा उसके प्लेस से जाकर के वह किस प्लेस पे आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो उस चीज को, उसी डिजिट को आप मल्टीप्लाई जब करोगे उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा, प्रोडक्ट इन द सेंस जो भी डिजिट आपको बन के आएगी बेटा, वह क्या कहलाएगी? प्लेस वैल्यू। अब आपकी जो प्लेस वैल्यू की क्लास थी वह आज पूरी तरीके से खत्म हुई। अब आपको कल एक्सरसाइज मिलेगा और इस पे बेटा आपको वर्कशीट, जिसको कहते हैं वर्कशीट मिलेगा, और स्टडी नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको यह क्लास कैसी लगी, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको लिखना है इसमें, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, हमें जरूर बताइएगा। और अपने आसपास के जो भी विद्यार्थी हैं उनसे बोलिए कि जुड़ जाएं। ठीक है। थैंक यू सो मच।